और आप सबको हम ये कहना चाहेंगे, आज का दिन राम जी का दिन है, ना कि रावण जी का। ये ध्यान रखिए। उनको भी हम तो जी से पुकार लिया, क्योंकि अगर जी से नहीं पुकारेंगे तो फकीर संत के लिए एक वैसे भी ठीक नहीं बैठता। क्योंकि अगर कोई बुराई से जुड़ा है, आज का कोई भी बुरा ना मानना, उनको फॉलो कर रहा है। सीधी सी बात है, ज्यादातर उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। राम जी को फॉलो करने वाला तो कोई कोई है। मोस्टली आज दुनिया में लोग रावण के ज्यादा वंशज लग रहे हैं, जबकि हैं हम उस राम के वंशज। ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब के वंशज। क्योंकि आज के दिन हमने अपनी आंखों से देखा है, लोग नशा करते हैं, पार्टियां देते हैं जिसमें तरह तरह के नशे चलते हैं, जुआ खेला जाता है, इसे कहते हैं एंजॉयमेंट। बड़ा दर्द होता है। यह दिन मनाया गया था कि आज श्री राम जी बुराई पे जीत हासिल करके, बुराइयों का खात्मा करके अयोध्या नगरी में पधारे थे और लोगों ने घर घर दिए जलाए थे। तो आप सबसे हमारी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप अपने अंदर की बुराइयों को आज के दिन जरूर छोड़ें। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-4 एकांत में बैठ जाइए, 5-7 मिनट अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए जो गुजर चुकी है। तो यकीन मानो आपको जरूर पता चलेगा कि हां, मेरे में ये गलत आदत है, मेरे में ये सही आदत है, मेरे में ये अवगुण है। गुण तो आप देखती रहती हो और गाते भी रहती हो खुद के, लेकिन अवगुण जो छुपे हुए हैं आपके अंदर, किसी किसी को पता होगा, या तो आपके माँ बाप या परिवारजन या यार दोस्त, पर पूर्णतः तो आपको पता है कि आपके अंदर कौन सी बैड हैबिट्स हैं, कौन सी बुरी आदतें हैं। तो आज जरूर आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप अपनी 1 या 2-3 बुरी आदतों को छोड़ने का प्रण करें, तो ये होगी आपके लिए सच्ची दिवाली। क्योंकि बुरी आदतें तो सारे ही करते हैं। तो भगवान खुशियां दे। आप हाथा खड़ा कर रहे हैं सब लोग, तो आप ये करेंगे, इसका मतलब तो नारा लगाएं और जरूर करना। आशीर्वाद। तो ये है हमारे त्योहार का असली रूप। क्या करते हैं हम लोग? अपने घरों को रंग रोगन करते हैं, घरों की सफाई करते हैं। यह साइंटिफिक सच्ची और अच्छी बात है, क्योंकि इस दिन आप सफाई करेंगे, रंग रोगन करेंगे। सफाई करने से बहुत से बैक्टीरिया, वायरस, रंग रोगन क्योंकि केमिकल है। पहले चूना किया करते थे, और चूना बहुत अपने आप में महत्व रखता है कि बहुत से बैक्टीरिया, वायरस को खत्म कर देता है। तो जो भी कलर आप करते हैं या सफाई करते हैं, तो आपकी सेहत के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा है, जो ये दिवाली के दिन श्री राम जी ने इनडायरेक्टली हम लोगों को दे दिया। उन्होंने बोला कुछ नहीं, लेकिन अपने आप ही लोगों ने मनाना शुरू किया, उनका स्वागत किया। तो इसी तरह जैसे आप अपने बाहर के घरों को साफ रखते हैं, अपने इस भगवान रूपी घर को, जो हम नहीं बना सकते, जिसे उस मालिक ने बनाया है, इसके अंदर से भी हमें आज कचरा साफ करने का जरूर सोचना चाहिए, अमल करना चाहिए। और आप ऐसा करेंगे तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके अंदर ऐसी प्रकाश की ऐसी एक रोशनी, प्रकाश की किरण भेजे, जिससे आपको खुशियां मिलें और आपके गम, चिंता, टेंशन खत्म हो जाए। दीप आवली, दीपों की कतार, कितना सुंदर लगता है। अगर इसके गुण गाएं हम इस त्योहार के, सही रूप में गजब है, एक यज्ञ है। जब घी के दिए या तेल के दिए जलाते हैं, उससे भी वातावरण शुद्ध होता था। आजकल तो लड़ियां ज्यादा आ गई हैं, लेकिन असलियत में जब वो घी की स्मेल, खुशबू फैलती थी, तो उससे अपने आप वातावरण में अच्छे विचार आने शुरू होते थे और नेगेटिविटी दूर होती थी। दूसरी बात, इनसे वही चीज जो आपको पहले बोली, बहुत से बैक्टीरिया, वायरस जलते थे,
खत्म होते थे और इनकी खुशबू से भी बहुत से वायरस खत्म होते थे। आज साइंटिफिक प्रूव है ये, क्योंकि हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, बड़ा इंटरेस्ट था इन चीजों में कि हमारे धर्मों में कोई फजूल चीज तो हो नहीं सकती। तो ऐसे हमने रिसर्च किया विज्ञान के अनुसार। तो इस दीपावली का त्योहार ही ले लीजिए, इसमें कितना कुछ हमारे लिए दिया है। यज्ञ हो जाता है जब हम घी के दिए जलाते हैं और देवी देव प्रसन्न हो जाते हैं। ओम जो सबको बनाने वाला है, एक ओंकार कह लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक है, ये कह लो, द सुप्रीम पावर गॉड, कोई भी नाम ले लो, वो है एक ही, तो वो तो खुश होगा ही होगा। और इस दिन आपने देखा होगा हम मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को देते हैं कि दिवाली देने आए हैं जी। असलियत में दिवाली के दिन अगर आप किसी रोड पे बैठे, बस स्टेशन पे बैठे, रेलवे स्टेशन पे बैठे, कहीं घूमते, किसी अपंग अंगहीन बेसहारा का सहारा बनके उसे महीने भर का राशन दे दें, तो हमें लगता है इससे अच्छी दीपावली और नहीं होगी। इस दिन हम नए नए कपड़े पहनते हैं। हम भी थोड़ा सा चेंज करके तो आए, ज्यादा तो नहीं, इतना सा कर लेते होते हैं सत्संग में, क्योंकि बिल्कुल सिंपल होता है, थोड़ा सा डिजाइन है इसमें। तो कहने का मतलब कि हम हर कोई जोर लगाता है कि इस दिन अच्छे कपड़े पहने। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सर्दी आने वाली है, बहुत से हमारे इलाकों में गरीब बच्चे होते हैं उस परमपिता परमात्मा के राम के, जो सर्दी की वजह से बीमार पड़ जाते हैं और कईयों की तो मौत तक हो जाती है। तो आज हम चाहते हैं आपसे, आप करोड़ों में हैं, कि हमारे बच्चे जाएं, ऐसे गरीबों को कपड़े पहना के आएं, तो मजा आ जाए, खुशी का और चार चांद लग जाएंगे। भगवान बहुत खुशियां दे। बच्चे तो तैयार बैठे हैं, सो नारा लगाएं, हाथ नीचे कर लें। और ये आज से आपके लिए नया पर्न हो गया, जो भी त्योहार आएगा आप ये दो काम जरूर करेंगे, कपड़े और खाना जरूर पहुंचाया करेंगे, त्योहार को इस नजरिए से मनाया करेंगे। तो ये एक अगला नया कार्य शुरू करवा लिया हमने, आपने पर्ण कर लिया, भगवान बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। इसके साथ साथ और जोड़ देते हैं, आप खाना देने जाएंगे, आप कपड़े पहना के आने का मतलब ये है, कई बार छोटे बच्चों बेचारों का गैंग से संबंध होता है जो भीख मांगते हैं। कई बेचारे ऐसे होते हैं जो किसी के अंडर आ जाते हैं, तो अगर आप उनको कंबल देते हैं तो जाके कंबल उनको देंगे और उनसे वो छीन लेंगे, बेच देंगे। अगर उनके साइज के कपड़े देके आओगे और पहना दोगे, हमें लगता नहीं कि कपड़ों को कोई उतरवाएगा। हर चीज में आज के टाइम में सोचना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, खाना खिलाएं, खाना दें उनको जो वास्तव में इस तरह के लोग हैं, जो अपंग हैं, अंगहीन हैं या बुजुर्गवार हैं। तीसरी बात इसी के साथ, इसी कार्य से पहले भी ये हो चुका है, लेकिन इसी के साथ जोड़ते हैं कि त्योहार पे भी उसको जरूर किया करो, और वो है एक तो पेड़ जरूर लगाएं। इसमें हाथ खड़ा ना करें क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हैं। पेड़ जरूर लगाएं त्योहार के दिन, और जो जरूरतमंद हैं, दिखते हैं गरीब हैं बेचारे और बीमार पड़े हैं, उनका इलाज भी जरूर करवाएं। वो पहले ऑलरेडी आप कर रहे हैं, पर त्योहार के दिन। और हो सके तो जो गर्भवती हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनको जाके स्वस्थ भोजन, और जो बच्चे पैदा तो हो जाते हैं पर कुपोषण का शिकार होते हैं, उनका इलाज और उनकी खुराक भी दे के आए इस दिन। तो ये आपका कार्य पूरा का पूरा एक महान कार्य हो जाएगा, और भगवान जी जरूर खुशियां देंगे। त्योहार हम खुशी से मनाएंगे और असली त्योहार मनाने का मजा आएगा। तो हम चाहेंगे आज हम शुरुआत करेंगे इन चीजों की। अभी तो क्योंकि अभी शुरू हुआ है, शाम को हम पक्का ये चीजें करेंगे जरूर। आपको पता है हमें, और हम अपने हाथों के जो कर्म जोगी हैं, ये खेती करते हैं, हम ट्रैक्टर चलाते हैं,
हम हर कार्य कर लेते हैं, आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर भी चला लेते हैं, सब चीजें राम जी की कृपा है। उनकी कृपा, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, लेकिन राम तो महान हैं। तो उनकी कृपा है, शास्त्र नाम दाता हमारे गुरु जी श्याम मस्तान दाता, तो उनकी रहमो करम है। तो कर्म तो हम सारे ही कर लेते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट हमें लगता है हम खेती बाड़ी का आपको सीन एक दो दिन में जल्दी दिखाएंगे। और दिखाने के लिए नहीं, प्रेरित करेंगे हर संत को, हर फकीर को कि मांग के मत खाओ, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो कर्म करके खाओ, कर्म जोगी बन के रहो। बुरा मत बना लेना संत समाज। हम ये चाहते हैं कि हम एक उदाहरण बने दुनिया के लिए कि हां, संत भी करके खा सकता है। तो हर समाज का बंदा सोचेगा अगर पीर फकीर करके खाता है तो हम करके क्यों नहीं खा सकते। क्योंकि हमें मानने वाले करोड़ों में शिष्य हैं हमारे, सुनने वाले पता नहीं कितने लोग सुन रहे होंगे। तो आप सबसे भी प्रार्थना है कि कर्म योगी जरूर बनो, लेकिन ज्ञान जरूर हासिल करो। ज्ञान के बिना कर्म योगी अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। छोटा सा उदाहरण आपको देते होते हैं, मान लीजिए आपको पता है धरती में पानी है, ये तो हो गया ज्ञान। धरती के ऊपर बैठो, पालथी मार ली, हाथ जोड़ लिए, भगवान को बोलने लगे, भगवान पानी निकाल, पानी निकाल, पानी निकाल, निकल पानी, निकल पानी, तो क्या पानी निकल आएगा? नहीं। ज्ञान है कि धरती में पानी है, लेकिन कर्म क्या है? आप जाइए, बोरवेल करने वालों को बुलाइए, या खुद भी करना चाहते हैं तो पाइप वगैरह लाते हैं, उसमें बोकी वगैरह पुराने टाइमों में मारते हैं, या फिर कुआं बनाया जाता है। तो वो है कर्म। पता है यहां पानी है, ये ज्ञान हो गया। निकालना कैसे है उसका है ज्ञान, लेकिन जब करोगे तो ही वो बाहर आएगा ना। घी में दूध में घी है, सरसों के तिलों के दानों में तेल है, फूलों में खुशबू है, पर निकालने का ढंग अलग अलग है। कनौज इतर की नगरी माना जाता है, वहां पे गुलाब के फूलों का इतर निकाला जाता है। सत्संग करने गए थे हम, वहां जिधर देखो गुलाब ही गुलाब। तो कहने का मतलब एक प्रोसीजर है, एक ज्ञान है। हम तो गुलाब का फूल सूंघा, अरे वाह क्या खुशबू आती, और इसका तेल एक बूंद लगा दी, उन्होंने हमें दिया थोड़ा सा कि गुरुजी देखो हमने निकाला, श्रद्धा से लेके आए। तो हमने वो लिया, उनको खुशी में कुछ दिया, प्रसाद जो भी दे पाए, तो जाके हमने वहां रख लिया और उसकी एक बूंद लगा के हम सत्संग करने चले गए। हमें अच्छे से याद है, शायद केरला साइड में हम लोग सत्संग करने गए थे। महीना भर सत्संग करते रहे, वापिस आए, जैसे हमने गेट खोला तो यूं लोग गुलाब के किसी बाग में आ गए, गुलाब के फूलों में, मतलब चारों तरफ कमरे में, हालांकि एक ही बूंद लगाई थी। तो हम हैरान रह गए कि यार गजब है, कुदरत ने क्या क्या दे रखा है, बस निकालने का ढंग आना चाहिए। तो उसी तरह ये सब कुछ देने वाला आप सबके अंदर बैठा है, और निकालने का ढंग हम बताने के लिए ही फकीर हैं। वो आप सबके अंदर है, जो इतना कुछ एक गुलाब के फूल से देखिए, जरा सी बूंद लगाने से वो कई महीनों तक चलता रहा। तो कुदरत का कादिर वो राम, वो ओम कैसा होगा जिसने ये सारी सृष्टि को बनाया है। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो हमें ये बता दे अलग अलग डिजाइन कैसे होते हैं। एक ही माँ बाप के खून से बने दो सगे भाई, दो जुड़वा बच्चों के हाथों के निशान अलग अलग कैसे होते हैं, दोनों के रेटिना अलग अलग कैसे होते हैं, दोनों के कर्म अलग अलग कैसे होते हैं, दोनों के नसीब अलग अलग कैसे होते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ब्लड ग्रुप वही है, लगभग माँ बाप का ही सिंचा हुआ खून है। तो ये कैसे पॉसिबल है? कौन, किसके पास टाइम है जो एक ही गर्भ में पैदा होने वाले दो बच्चों के अलग अलग डिजाइन बना रहा है? कोई तो होगा। ये चंद्रमा है, ये सूरज है, ऑटोमेटिकली कैसे चल रहे हैं? एक छोटी सी कंपनी ऑटोमेटिकली नहीं चलती, उसके लिए बॉस चाहिए, उसके लिए बहुत सारे कर्मचारी चाहिए, तब जाके कंपनी कामयाब होती है, सारे मिलके काम करते हैं। तो ये सारी सृष्टि क्या ऑटोमेटिकली चल रही है? जब मर्जी बरसात आ गई, जब मर्जी हवा आ गई, और ये धूप आ गई, और ये सब कुछ बादल आते हैं, वो टाइमिंग है, सारा सेटिंग है। कैसे? थोड़ी सी सेटिंग अपसेट होती है तो क्या हो जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है। ये कारनामे तो इंसान के खरीदे हुए हैं, बुरा ना मनाना। हम पेड़ पौधों को उखाड़ रहे हैं, पानी का बेहिसाब बर्बादी कर रहे हैं हम लोग। कुदरत से जब हम इतना कुछ लेते हैं तो कुदरत भी फिर कुछ ना कुछ कहर बरपाती। हाँ, हम कुदरत को जब देने लगते हैं, पेड़ पौधे लगाएंगे, ये चीजें करेंगे, तो कुदरत भी हमें जरूर देगी, वो नेचर भी हमें जरूर देगी।
तो इसलिए आप जरा सोचा करें, विचार किया करें कि हमें कर्म योगी और ज्ञान योगी बनना चाहिए। अब हमारे करोड़ों मानने वाले बच्चे हैं, हम अगर कस्सी फावड़ा चला रहे हैं, हम कंप्यूटर चला रहे हैं, उनको पता है गुरुजी किस लिए चलाते हैं, हम गा रहे हैं ताकि अपनी रोटी जितना तो कम से कम कर सकें। तो हमारे बच्चे क्यों बैठे बैठे खाएंगे, वो भी कर्म योगी बनेंगे, ये छोटी बात नहीं है। उससे घर में फायदा, समाज में फायदा, देश में फायदा और पूरे वर्ल्ड में फायदा। जो एक कुटुंब है, जो एक परिवार है। आपको एक छोटे से उदाहरण से बता देते हैं हम परिवार कैसे हैं। क्यों कहा हमारे खास करके हिंदू धर्म में, पाक पवित्र ग्रंथों में कि पूरा वर्ल्ड एक कुटुंब है। क्यों, जरा सोचिए। तब साइंस तो कहते ना कि साइंस ज्यादा बड़ी है, तो उन्होंने कुटुंब तब बोला। अब ये बताइए, अगर ब्लड ग्रुप सेम है तो भारतीय के खून यूएसए वाले का भी लगेगा, इंग्लैंड वाले का भी लगेगा। यानी किसी देश का नागरिक ले आओ, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। एक दूसरे के खून लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो फिर बताइए कुटुंब हो गया कि नहीं हो गया? सबके अंदर खून तो एक जैसा चल रहा है। कोई काला है, कोई पीला है, कोई भूरा है, कोई गोरा है, किसी के लगा दो, लगेगा अगर ब्लड ग्रुप सेम है। तो कहने का मतलब, इसका मतलब उनकी इतनी बड़ी सोच थी, क्योंकि हमने तो विज्ञान के नजरिए से धर्म को पढ़ा है और हम चैलेंज करते हैं हमारे धर्म महाविज्ञान है। विज्ञान तो बेचारी कल बनी है, क्योंकि आपको कल भी चर्चा करी थी बैक्टीरिया वायरस के बारे में। 12,000 साल पहले वेदों की बात हम करते हैं, हालांकि आदिकाल से बने हैं, लेकिन पाक पवित्र वेदों में यह चर्चा है कि ऐसे जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनका नाम कीटाणु होते हैं, जो रोगी कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं थोड़े बड़े, कुछ सूक्ष्म होते हैं और कुछ अति सूक्ष्म होते हैं जो बीमारियां पैदा कर देते हैं। और आदमी के अंदर जीवाणु भी हो सकते हैं जो इन बीमारियों को खा जाते हैं। जो आजकल आप मल्टीविटामिन लेते हो, ये तब रिसर्च हो चुका है, हकीकत है ये। आप लोगों को बताएं, कहीं आप भूले फिरते हो। और हमारे साइंस ने, क्यों कहते हैं हम साइंस छोटी है? हमारी साइंस ने बैक्टीरिया ढूंढा 1850 में और वायरस ढूंढा 1890 में। अब ये बता दीजिए कौन किसकी नकल कर रहा है? वेदों में, पवित्र वेदों में तो 12,000 साल पहले कम से कम, बाकी ज्यादा तो बहुत पुरातन है, वो छोड़िए आप, क्योंकि प्रलय के बाद अगर कोई लिखित में कहीं मिला तो इतने 1000 साल पहले का मिलता है। तो उन्होंने तब बता दिया समुद्र में से सोना निकलता है। इसका मतलब तब या तो पनडुब्बी होगी या ऑक्सीजन सिलेंडर लेके डुबकी मारते होंगे। उन्होंने सोना निकाला कैसे? आजकल तो आप देखते हैं वैक्यूम करके पानी निकालते हैं, उसमें से सोना निकल के बाहर चला जाता है, मशीनें हैं। तो उनको कैसे पता चला कि समुद्र की तलहटी में सोना भी मिल सकता है? ये भी पवित्र वेदों में लिखा हुआ है। और उन्होंने लिखा एक आधी फसल को छोड़ के ये जो बिजली चमकती है, ये पेड़ पौधों को बड़ी शक्ति देती है। आज प्रूव कर दिया कि हाँ जी, नाइट्रोजन या नाइट्रस कोई गैस है या जो भी चीज है वो मिलती है इन पौधों को, साइंस ने, क्योंकि विज्ञान ने ये प्रूव किया। तब तो हम मानते कि हाँ ठीक है। पर जब धर्मों में इतने साल पहले ये चीजें लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब हमारे धर्म महाविज्ञान है। पढ़ने का नजरिया सही होना चाहिए। हमने उसे विज्ञान के नजरिए से पढ़ा है, साइंस के नजरिए से पढ़ा है, क्योंकि खुद की साइंस में बेइंतहा रुचि है हमारी। लेकिन उससे भी ज्यादा अब हमारी रुचि ओम हरि अल्लाह राम के उन संत पीर पैगंबरों में भी है, जिन्होंने इतनी बड़ी बातें सहज मते में ही कह डाली, यूं ही लिख डाली और अपनी सारी जिंदगी पूरे समाज के लिए लगा डाली। ना उनके औलाद, ना उनके परिवार, जाके वो बैठे जंगलों में और रिसर्च करते रहे और पूरे समाज को ऐसा तोहफा दे गए जो आज हजारों साल बाद भी ज्यों का त्यों सच्चा है। ये सौर ऊर्जा। अब रामायण में एक जगह मिला हमें कि रावण की जो लंका थी वो गोल्ड की थी और वो जगमगाती थी। अब आपके लिए तो आम बात होगी, अब हम तो क्योंकि साइंस के नजरिए से पढ़ रहे थे, हम उसकी खोज में पड़ गए, ऐसे कैसे? अब आगे हमें मिला कि सूरज आके उसको रोशनी से नहलाता था। तो सीधी सी बात, उनको सौर ऊर्जा का
ज्ञान ही नहीं था, बल्कि वो बिजली बना रहे थे जो रात को लंका को जगमगाती थी। क्या समझते हैं आप? लोग कह देते रामायण झूठी है, महाभारत झूठी है, कहानियां हैं। ये पवित्र ग्रंथों से हमने निकाली हुई चीजें हैं, जो अपने नजरिए से औरों ने भी निकाली होगी। हम कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हमें राम जी ने ख्याल दे दिया, गुरु जी ने ख्याल दे दिया, तो हमने ये चीजें निकाली। तो पूरी सौर ऊर्जा से लंका जगमगाती ही नहीं थी, बल्कि ये लिखा है कि चांद की रोशनी से भी वो काम ले लिया करते थे। गजब। और फिर आगे पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है हवा आके उनका झाड़ू लगाती थी। आपको लगता होगा हवा कोई देवी होगी, उत्तराती होगी, लेकिन नहीं, हम तो विज्ञान के नजरिए से पढ़ा कि उसने अपना जो डिजाइन बनाया था इस एंगल से बनाया था कि 8 दिशाओं से जब भी हवा आएगी हर गली में से होके गुजरेगी। और आगे उसने खड्डे बनाए हुए थे कि पत्ते वगैरह सब कुछ उसमें जाता था, पानी उसमें जाता था। आगे उसने पाइपलाइन बिछाई हुई थी, वो जाके यहां जाता था तो गड़ सड़ के खाद बन जाती थी। इसलिए वहां बाग बगीचे बहुत थे जो हनुमान जी ने उखाड़ दिए थे। शायद आप जानते होंगे, पढ़ा होगा। तो हमने विज्ञान के नजरिए से पढ़ा है, ना कि एक सिर्फ गाने का काम किया। हमने प्रूव किया है कि ये सच था। तो है ना कमाल। और वो जब चाहता था बरसात करवा लेता था। अब तो चाइना ने करवा दी, अब तो मान लो हमारे लोग भी करवाने लगे होंगे, हमें पता नहीं। लेकिन चाइना का सुनने में आया था कि उसने बरसात करवा दी, बादलों को भगा भी दिया और ले भी आया। तो चाइना ला सकता है तो रावण क्यों नहीं भाई? बताइए ना, है कोई जवाब? बेचारी साइंस अब कर रही है और उसने कब का कर रखा है यार। कमाल करते हो आप, कभी तो हां करो किसी बात पे। सच है ये बात। आप ऐसे नहीं, नहीं आप लोगों की बात नहीं है। जो सज्जन सुन रहे हैं कुछ ऐसे भी होंगे, नास्तिक कहते हैं, जो कहते हैं धर्म में कुछ नहीं है। कहते गुरुजी ये चांद जो है आप तो देवता कहते हो। हमने कहा हाँ जी। कहते ये तो पत्थर का है। हमने कहा बिल्कुल। तो आप इसको देवता कहते हो? हमने कहा ना जी। कौन है? हमने कहा उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है इस पत्थर को चलाने के लिए, वो है हमारा चंद्रदेव। सूरज को चलाने वाला है वो है सूर्यदेव। कैसे अपने आप अटके हुए हैं ये हवा में? ये फलाना अट्रैक्शन है जी, ये फलाना है जी, जो मर्जी बनाते रहो। आपने तो आदमी को भी बंदर बना डाला पहले। क्या बता सकते हो पहले मुर्गी आई कि अंडा? बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा था पहले, तो आजकल पता नहीं हल हो गया हो। तो अगर अंडा आया पहले तो मुर्गी कैसे आई? मतलब मुर्गी के बिना अंडा आया किधर से? और मुर्गी आई तो अंडे के बिना मुर्गी पैदा हुई किधर से? तो गड़बड़ हुई पड़ी है ना। कई कहते नहीं, एक बार एक साइंटिस्ट आ गए, कहते नहीं गुरुजी मानो ना मानो, बंदर से बिगड़ बिगड़ के आदमी बना। फिर थोड़ी देर बाद कहता नहीं, कुछ देर बाद फिर आए, कहते नहीं कोई कपी है। अब एक तीसरा पकड़ा हुआ है। बुरा ना मानना साइंटिस्ट हो, कोई भी वैज्ञानिक सज्जन सुन रहा हो, हम तो सीधे से हैं, बिल्कुल सिंपल। कोई ज्यादा बहुत पढ़ाई भी नहीं करी दुनियावी, लेकिन रुचि आपको बता दी। सो कहने का मतलब कि आप एक छोटा सा वो कपी जो है या जो बंदर है उसका एक बच्चा ले आइए, अपनी तमाम जायदाद उसके नाम करवा दीजिए और आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, कभी तो वो आदमी बनेगा। आपके अकॉर्डिंग तो बनना चाहिए। कहते ना ना तब टेम्परेचर ऐसा था, वो बदलता गया टेम्परेचर। तो आज आप इसके लायक हैं। एक हॉल में बिल्कुल वैसा टेम्परेचर, 5-7 हॉल में, 5-7 कमरों में वैसा टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं आप। तो वैसा क्रिएट करके हमें एक बंदर का बच्चा आदमी बनाता दिखा दो, तो हम मान लेंगे वाकई ही हमारे पूर्वज बंदर हैं। चैलेंज है हमारा खुला। एक बंदर को उसकी पूंछ जड़ती, फिर वो 2 पैरों पे खड़ा होता, जो आप फोटो में दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे बदलता गया। कहते जी बड़ा टाइम लगा। आप क्रिएट कर सकते हैं, टाइम में मौसम ही चेंज हुआ होगा। बदलाव आने के लिए मौसम काफी हद तक जिम्मेवार है हमारे हिसाब से। बाकी साइंटिस्ट तो पता नहीं क्या क्या बताएंगे, वो उनको पता है क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया होगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम बता सकते हैं, हमारे धर्म में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो मुर्गी अंडे वाली बात है, ये तो बहुत पहले से समझाई हुई है कि भगवान ने बुत बनाए, शरीरों को खुद बनाया और 5 तत्व से बने हुए, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब बनाए गए। और फिर कैसे उन्होंने इसमें आत्मा रूह को भरा, तो बुत बन गए, शरीर बन गए,
अब आगे प्रक्रिया शुरू हो गई और बाकी आगे उनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई। ये धर्मों का सिंपल सा साधा। हमारे इंसानों के बारे में भी साफ लिखा है कि ब्रह्मा जी से ही उत्पत्ति हुई है। अब हिंदू धर्म में कहे तो सभ्य मनु और शतरूपा, इस्लाम धर्म में आदम और हव्वा, और उसमें शायद ईव और एडम, ईव और एडम बोलते हैं। तो ऐसे ही हर धर्म में ये चीज लिखी हुई मिलती है कि उत्पत्ति ऐसे हुई। अगर ऐसे नहीं हुई तो बंदर से तो नहीं हम मान सकते, सवाल पैदा ही नहीं होता। ना आपके कपी से माने, पशु से आदमी बन ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं। और रावण की चर्चा हो रही थी, हम ये नहीं कहते कि वो गुणी कम था, वो तो राम जी ने कहा था बहुत गुण है, लेकिन जब उसने बुराई कर दी तो बुराई का प्रतीक बन गया। लेकिन उस गुण की बात करें तो वो तो सफल क्लोन ज्ञाता था, और क्लोन भी गजब कि वो सेल से बनाता था। उसके खुद के 5 बच्चे थे, बाकी जो 1 लाख थे वो सारे के सारे क्लोन टाइप थे, सारे के सारे उसके। और सरैन वैद जो था उनकी कारगुजारी थी, दोनों ने मिलके वो चीजें बनाई थी। समुद्र की तलहटी में उनको पैदा किया गया था। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पाई जाती है, आज भी -डिग्री में शायद परखनली में बच्चे पैदा जो होते हैं वो काफी -डिग्री में होते हैं। हमें लगता है डॉक्टर साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं वो जानते हैं इन चीजों को, जो सुन रहे हैं शायद उनको तो पता ही है, वो तो ये करते ही हैं। तो वहां जो हमने पढ़ा रहा, ये पवित्र रामायण से निकली चीजें हैं जो आपको सुना रहे हैं। तो इस तरह से ये सब कुछ हुआ था। तो भाई हम फिर वहीं पे आ जाते हैं लास्ट में आपको समझाने के लिए कि जो एक मनुष्य को इतना दिमाग दे सकता है, जो एक इंसान को इतना ख्याल दे सकता है, वो उसको अहंकार आया तो अहंकार में मारा गया। तो आपके पास तो थोड़ी थोड़ी ज्ञान होता है, थोड़ी थोड़ी पदवियां होती हैं, आप किस बात का अहंकार करते हैं? उसके बाद इतना कुछ एटम परमाणु उसके साधे हुए थे, कंधे पे टंगे रहते थे। जिसके पास इतना कुछ था वो उसका हश्र क्या हुआ? आज उसके पुतले जलाए जाते। अहंकार, मेनली ईगो, कि मेरे जैसा पूरे वर्ल्ड में कोई है ही नहीं। इसलिए उसने कुछ गलत कर्म करने शुरू किए, और सबसे बड़ा गलत कर्म सीता माता को उठाना रहा, जिसकी वजह से उसका विनाश हो गया। तो आपके अंदर चाहे कितने भी गुण क्यों ना हो, आप कितने भी महान क्यों ना हो, आपसे गुजारिश, अहंकार मत आने दीजिए, क्योंकि ये आता है तो बेड़ा गर्क कर देता है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा अपने बारे में, जितनी दीनता नम्रता रख पाओ जरूर रखो। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, फिर से दीपावली की बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत बधाइयां। आपके घरों में एक नई खुशियां आए, वो राम जी एक नया प्रकाश भेजे, जिसकी आपके घरों में कमी है, जो आज जिन्होंने आज प्रण कर लिया कि बुराइयां छोड़ेंगे, मालिक कृपा करे कि वो कमियां भगवान अपने प्रकाश से दूर कर दें। आप दिए जगमगाएं समाज के लिए, हो सके तो घी और थोड़ा सा तेल की दिए भी कुछ जरूर जला लेना, प्रदूषण मत ज्यादा फैलाना, पॉसिबल हो तो। हम कह रहे थे कल कि रोज ही प्रदूषण इतना फैल रहा है, इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, नीड बढ़ेगी, और नीड बढ़ेगी तो फैक्ट्रियों में धुआंधार लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं। तो हो सके तो हमने कल भी चर्चा करी थी, क्या फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता? वो धुआं, बहुत सा पोल्यूशन खत्म हो सकता है। तो एक दिन को माना जाता है, यार इस दिन तो बहुत ज्यादा मतलब वो है कि भाई प्रदूषण हो जाता है। मानी बात, सच है, पोल्यूशन की रेशो तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन क्या आम दिनों में जो रहती है वो क्या पटाखों से होती है? देखा जाए तो। और साइंटिस्टों से गुजारिश है कि हमारा कल्चर है, हम उस दिन थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं, तो क्यों ना ऐसे कोई साउंड वाले पटाखे, हालांकि ग्रीन बोलते हैं उसको, वो महंगे भी काफी हैं, तो हो सके तो क्यों ना प्रकृति से दोस्ती रखने वाले, आवाज करने वाले कोई पटाखे बना दिए जाएं। अगर पॉसिबल हो तो इस पे और रिसर्च किया जाए। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, मर्जी आपकी करो ना करो, हम तो समाज के भले की सोचते हैं, पूरी प्रकृति के भले की सोचते हैं कि अगर वैसा हो जाएगा, हम लोग जो इस त्योहार को मनाने वाले एंजॉय भी करते रहेंगे, और प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होगा, और हमें भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए हम तो हाथ जोड़ के ये प्रार्थना ही कर सकते हैं।